वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि जितना कैंपेन में अलग अलग स्टेट में पैसा खर्च होता है उतना अगर हम किसी और चीज़ में लगाएं, गरीबों का भला करने में लगाएं तो बेटर है ना। क्या क्या फायदा क्या लगता है आपको इसमें? कैंपेन मनी बचेगी, जितनी हम कैंपेन हर 2 साल में कोई ना कोई किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन हो ही जा रहा है, अभी दिल्ली में भी आ रहे हैं, तो वो जितना कैंपेन में पैसा लगाएंगे एक बार में लगाओ, सब खत्म करो, बाकी जितना फंड्स हैं वो सारे गरीबों के लिए बाकी सारी कंट्रीज के अंदर इट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन, और हमारे नेशन के अंदर अभी भी हम लोग डेवलपिंग इसलिए हैं बिकॉज हम लोग इलेक्शन के ऊपर, कैंपेनिंग्स के ऊपर जितना ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन को ठीक करने में लगा लें तो मे बी हम डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड होंगे अगले 5 साल में, ना कि हम दोबारा गवर्नमेंट बदलने के लिए कैंपेन्स के ऊपर पैसे खर्च रहे होंगे। तो फायदा क्या कुछ लगता है आपको इसमें? ऑब्वियसली फ़ायदा है, क्योंकि जो पैसा कैंपेन्स में और इन सब चीज़ों में वेस्ट हो रहा है जिसका रिजल्ट सिर्फ एक वोट है, उससे अच्छा वन नेशन वन इलेक्शन रखिए ताकि इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाए। जो विरोध कर रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, बता रहे हैं कि हो ही नहीं सकता है इस देश में। पॉसिबल तो हर चीज़ होती है, बस ट्राई करना होता है। इंडिया बाकी नेशंस को बीट तभी कर पाएगा जब हम एक सिविलाइज तरीके से वर्क करेंगे और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसे एक सिविलाइज तरीके से वर्क करने देंगे। बात करें इससे जो है हमारे देश का डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छा होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि हम बाकी नेशंस के एग्जांपल्स ही ले सकते हैं। बाकी नेशंस डेवलप्ड इसलिए हैं और हम डेवलपिंग इसलिए हैं क्योंकि हम इलेक्शंस के ऊपर हर 5 साल में इतना चंक ऑफ मनी स्पेंड कर देते हैं, उससे अच्छा बाकी फैसिलिटीज़ में लगाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि हर महीने, हर 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने पे कभी प्रधान का, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का, सो मेनी चुनाव होते रहते हैं। सो इस आजकल किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक देश को आगे बढ़ाने में बहुत कंट्रीब्यूशन होगा इस चीज़ का, और इसका मैं रिस्पेक्ट करूँगा कि इसको अप्लाई करना चाहिए। क्या लगता है कि इसका फ़ायदा क्या होगा हमें आगे? एडवांटेज इसका बहुत है, जीडीपी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, जैसे कि मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा, और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके। सो इसको होना चाहिए, मैं इसको सपोर्ट करूंगा कि इसको होना चाहिए। और धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने इस चीज़ के लिए इतना फाइट किया और आगे भी इसको लागू करने। कांग्रेस मना कर रही है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, इस देश में हो ही नहीं सकता है ये तो स्टार्टिंग से ही उनका चलता आ रहा है कि बीजेपी के अगेंस्ट तो बोलते हैं, और उनका तो काम ही है बोलना, तो ऑब्वियसली वो बोलेंगे। उन्होंने धारा 370 के लिए बोला था, और महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया उसमें बोला था, हर इसी चीज़ में बोला था। ये तो आज इनके लिए कोई नया आम बात नहीं है, वो तो बोलते हैं, तो उनका हमें कोई आई डोंट माइंड। मतलब आप कहने इस देश का विकास होगा अगर ये बिल आता है तो? जी, इससे बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, एक देश अग्रसर होगा एक विकास की तरफ, तो होना चाहिए। आई सपोर्ट। ये अगर ऐसा हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो तो हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, और जो इलेक्शन कमीशन है उसका भी मतलब सब पैसा वगैरह जो बहुत ज़्यादा खर्च होता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों को मेंटेन करने में, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं बच सकता है। आप कह दें कि अगर ये बिल आता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा मिल सकता है गवर्नमेंट को भी और हमें भी। एक बार में होना चाहिए, एक बार में हो जाएगा ना, उससे ये है टेंशन फ्री हो जाएगी आम जनता को। अपना मतलब बार बार की टेंशन खत्म, कि अब फिर छुट्टी करके फिर वोट डालने जाएगा वो। एक बार में सरकार बन जाएगी, 5 साल के लिए टेंशन फ्री बंदा, ये होना चाहिए। क्या लग रहा है फ़ायदा क्या है इसका हमें और आगे? ये फ़ायदा है इसका कि जो सिस्टम है ना, कि अब हमने वोट दिया कि वो दूसरी पार्टी आई, वो कहेगी कि अब मेरे को वोट दो, जो ऊपर प्रधानमंत्री हैं वो है, दूसरा कोई सीएम बनेगा दूसरी पार्टी का होगा, एक ही उसका होना चाहिए। मतलब जब भाजपा का तो भाजपा का ही होना चाहिए पूरा सारा। हाँ, जैसे कोई भी पार्टी हो, मतलब एक ही होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। कांग्रेस तो विरोध कर रही है इसका कि इस देश में पॉसिबल ही नहीं है ये चुनाव, ये बिल। देखो मेरे हिसाब से तो सही है, सही यूँ है कि हर आम आदमी को एक बार 5 साल के लिए छुट्टी हो जाएगा वो। कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, यानी एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस, हमारी मतलब अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए। क्या कुछ फ़ायदा होगा इससे हमें? लाइक इससे मतलब जो इलेक्शन में जो कॉस्ट आती है, एक्सपेंस आता है, वो ज़्यादा कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा इससे। जो विरोध कर रहे हैं कि जो पक्ष दल है वो कह रहे हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, देश में हो ही नहीं सकता है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है इस देश में, तो कुछ शुरुआत करेंगे तभी कुछ ना कुछ होने की संभावना है। तो पहले से ही सोचेंगे कि नहीं हो पाएगा तो उससे तो कुछ रिलेशन नहीं है ना, तो कुछ ट्राई करेंगे तभी आगे हम देख सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। होना चाहिए। हाँ जी, इस देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल होना चाहिए। होता क्या है कि हर साल इस देश में लोकतंत्र है, 150 करोड़ लोगों का देश है,
तो अब हम देख रहे हैं पिछले हर 3 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर इस देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है। तो उससे क्या होता है कि हर जगह कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, काम बंद रहते हैं, सारे सरकारी अफसर इधर से उधर चले जाते हैं, जो जहाँ पर कभी ऑब्जर्वर बन के जा रहा है, कोई रिटर्निंग अफसर बन के जा रहा है, कहीं कुछ बन के जा रहे हैं। तो जिस जगह से जाते हैं वहाँ भी काम हेल्ड अप होता है, और जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ तो ऑलरेडी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो 2-3 महीने काम ही कोई नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है कि सारा एक जो डेवलपमेंट का काम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उससे देश पीछे जाता है। तो आम आदमी सफर है। होगा क्या कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो पूरे देश के अंदर जब एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो 5 साल किसी भी सरकार के पास, सेंटर में कोई भी सरकार रहे, हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस रहेगी बीजेपी रहेगी, कोई भी सरकार रहे या स्टेटों के अंदर कोई भी सरकार रहे, तो 5 साल काम कर पाएंगे। और काम कर पाएंगे तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि देश का डेवलपमेंट ही होगा। तो हज़ारों करोड़ रुपया, पिछली बार इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शन अभी भी 2-3 महीने पहले बीते हैं, तो करीबन 1.25 लाख करोड़ रुपया उस इलेक्शन पे खर्च हुआ है। आप ये देखिए कि हर बार, अभी हरियाणा का इलेक्शन चल रहा है, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन चल रहा है, तो 10,000-15,000 करोड़ रुपये हर इलेक्शन में खर्च होंगे। तो उससे क्या होता है कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा अल्टीमेटली टैक्स पेयर का मनी है, टैक्स पेयर के वजह से पैसा जा रहा है, उस पैसे का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगना चाहिए, लोगों के डेवलपमेंट में लगना चाहिए, सरकारी नौकरियों पर लगना चाहिए, इन पर लगना चाहिए, वो सारा ऐसे ही बह रहा है खर्चा। तो और क्या कुछ फायदे की अगर बात करूं तो इसमें क्या कुछ फायदा हम लोगों को मिल सकता है? नहीं, देखो डेवलपमेंट जब होगी देश की तो वो हमारे लिए फायदा, अल्टीमेटली किसके लिए फायदा है भाई? आज भी हम इतना करने के बाद भी इतनी सारी इकोनॉमी हमारी 3 ट्रिलियन की चली गई है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि उस हिसाब से डेवलपमेंट अब भी नहीं हो पा रहा है जिससे होना चाहिए। और ये इलेक्शन, एक जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन है, ये बहुत बड़ी हर्डल है उसमें। ये डेवलपमेंट के अंदर ये बहुत बड़ी, अगर इसको सरकार ने कटेल कर लिया, अगर ये पास हो जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मोदी सरकार की। और अभी हमने देखा जो रिपोर्ट कल आई है, 32 पार्टियां उसके पक्ष में और 15 पार्टियां उसके विपक्ष में है, ये बहुत अच्छी बात है। 32 पार्टियां पक्ष में, और जो जनरल उन्होंने वैसे एक वो करा रहे हैं सर्वे टाइप जो सरकार कराती है, तो उसमें तो 80% लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो ये तो विपक्ष का अपना क्या सगुफ है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस देश में एक राष्ट्रीय चुनाव हो जाए। ये हर चीज़ पॉसिबल है। आज 1967 से पहले इस देश में एक ही इलेक्शन हुआ करता था, ये सबको पता है। आज़ादी के बाद से हाँ तब से हुआ था, और 67 तक सब बार एक ही इलेक्शन हुआ है। ये तो बाद में कांग्रेस को ऐसा लगा कि नहीं हमारी पास सत्ता है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने गिराना छोड़ दिया, उनका धारा वो लगा दी, राष्ट्रीय शासन लगाना शुरू कर दिए, तो उससे सरकारें जो है डिस्टर्ब हो गई सारी। तो उसकी वजह से, क्योंकि उनका अपना एक उसमें हित था। लेकिन अब क्या, अब ये क्या है कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1-2 कॉन्स्टिट्यूशन में 1-2 आर्टिकल में चेंज करने पड़ेगा, 2-3 में वो हो जाएगा चेंज, तो कोई बात नहीं, सब कुछ हो सकता है। एक बार आगे बढ़ेंगे तो सारी सब चीज़ों का सलूशन आपको बताइए। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपको क्या कुछ लगता है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए? एक देश एक चुनाव होना चाहिए। जो मशीनरी जो लगी रहती है केवल इलेक्शन में ही लगी रहती है, डेवलपमेंट के सारे कार्य रुक जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। अगर उसमें क्या कहते हैं एक साथ होगा, ऐसा नहीं है कि एक बार आप कर दी, आप ऐसा 2 चरण में, जैसे इन्होंने कहा है कि जिनके वो अब 4 साल पूरे हो गए तो उनको रोक दो कुछ दिन के लिए, वो करके तब आप वो ऐसे कर सकते हैं। और उससे होगा क्या है कि सरकार को पूरा काम करने की आज़ादी मिलेगी, पूरे बिना रोक टोक के। और इससे क्या कहते हैं सरकार का क्या, उससे गरीब लोगों का भला होगा कि एक बार में इलेक्शन होगा तो पैसा भी एक बार खर्च होगा, और सारा ये पैसे की बचत होगी सरकार को, और उतना जो है सो वो पैसा जो है सरकार अपने डेवलपमेंट के लिए लगाएगी, गरीबों के उत्थान के लिए लगाएगी। तो हमारा है कि ऐसा होना चाहिए। बार इलेक्शन जो होते हैं उनमें करोड़ों रुपए खर्च होता है, तो उससे तो बचत होगी ना, तो बचत होगी, देश के काम आएगा, जनता के काम आएगा। अच्छा ही अच्छा है। कांग्रेस कह रही है कि तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं ना ना, कांग्रेस का क्या है, वो तो झूठ बकते रहते हैं। कांग्रेस ये तो सारे झूठ बकते रहते हैं, उनका कुछ नहीं है। लग रहा है बिल पास हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल पक्का होगा, 100% पास होगा, बिल्कुल। विपक्ष कह रही है ना कि तो मोदी जी अपने हित के लिए ला रहे हैं। ना ना, अपने हित के लिए कैसे ला रहे हैं, देश हित के लिए ला रहे हैं जी, बिल्कुल देश हित में है। वो उनका क्या हित है जी, उनका कौन सा फैमिली है, क्या है, उनका कोई अपना फायदा नहीं, देश का फायदा कर रहे हैं। देश का फायदा है इससे? देश का फायदा है इससे, आपके देश की तरक्की होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी, 100% होगी। विरोध करने वालों का काम विरोध करना है। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ। कांग्रेस विरोध कर रही है ना भाई? कांग्रेस विरोध करना उसका काम है, विपक्ष की पार्टी है। विरोध कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर सत्ता में आ गई तो? सत्ता में कांग्रेस अभी नहीं आएगी, चलेगी बीजेपी। राहुल कितना ही वो रथ यात्रा, पैदल यात्रा करना, रथ यात्रा करना, वो आने वाले नहीं है जी, बिल्कुल। जननायक नहीं है वो? क्यों, जननायक है, मानते हैं। हाँ। लेकिन उनके कारनामे सही नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया, देश को केवल लुटाया है और कुछ नहीं किया। क्या
लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। क्यों? क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा बहुत कल्चरल वेरिएशंस, बहुत सारा डाइवर्शंस है इंडिया में, तो सबको एक ही लाइक यूनिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। क्या फ़ायदा क्या लगता है आपको इसमें? लाइक सारे रिप्रेजेंटेड, टाइम बचेगा हमारा लाइक उसका एकदम जो रेवेन्यू खर्च होता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, उन सबका हमारा रेवेन्यू बचेगा और लाइक हमारे बस। थैंक यू। आपको क्या लगता है इसमें? मतलब सेम, क्योंकि हमेशा कि एवरी मंथ कोई स्टेट पे इलेक्शन हो रहा है या कभी कहीं हो रहा है, तो सारे इलेक्शन एक ही साथ होंगे तो टाइम कंज्यूमिंग का वो फैक्टर वो बचेगा और मतलब ईजिली रहेगा सबके लिए, बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें कौन सी पार्टी डिसाइड करना है किसको। लगता है कि अगर एक बार में सारे चुनाव हो जाएंगे तो इस देश का विकास आगे होगा। और हाँ जी, ज़रूर होएगा। एक्सपेंस भी बचेगा ना, एक्सपेंडिचर जो हमेशा हम एजुकेशन में लगा सकते हैं अपना, लाइक जितनी लिटरेसी अभी भी है, चाहे इंडिया अपना लाइक लिटरेसी रेट और भी ज़्यादा हाई कर सकता है इस वजह से। नहीं, वो रैली वगैरह जो होता है पॉलिटिशियन वो भी बचेगा ना टाइम। इसका विरोध कर रहा है कांग्रेस, कह रही कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस देश में होना। ऐसा नहीं है, इस देश में कितनी चीज़ें जो हुई हैं अब भी ये पॉसिबल है। करेंगे तो पॉसिबल होगा ना। होना अपना चाहिए। यूथ पॉसिबल कर सकता है, ये यूथ इसको पॉसिबल कर सकता है। हाँ जी, यूथ कर सकता है। एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल गई है और आप लोग तो यूथ वोटर्स हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में? आई थिंक ये अच्छा आइडिया है, पूरे नेशन में एक इलेक्शन हो, इट इज़ बेटर, ताकि हमें पूरे नेशन का लाइक पता चल सके कि हम क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, पूरा देश मिलके एक गवर्नमेंट को चूज़ करे, रादर कि हर जगह अलग अलग है। जैसे अभी कहीं पे आम आदमी है, कहीं पे बीजेपी है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत आसानी से हो जाते हैं पॉलिटिशियंस पे। सो अगर वन नेशन वन वोट रहेगा तो एक पूरी जो है पार्टी जो है पूरी कंट्री को रूल कर सकेगी, तो आई थिंक दैट विल बी इजी। गवर्नमेंट को रादर की पॉलिटिक्स में कि इधर सब ये वाले इलेक्शन ऐसे वोटर्स को अट्रैक्ट करना है, ऐसे वो रादर अपना टाइम सेव करके कंट्री पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। पर बहुत लोग हैं जो विपक्ष भी ये कह रहा है कि इस समय की जो हमारा देश है उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कह रहे हैं कि जो एक सत्ता है वो बस अपने हाथों में सब कब्जाना चाहती है। क्यों नहीं पॉसिबल? जब डेमोक्रेसी है पॉसिबल है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि हिसाब से ये होना चाहिए, सरकार को एक ही बिल पास करना चाहिए, एक ही जगह पे, मतलब एक ही टाइम पे सारे इलेक्शंस होने चाहिए। अब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये है कि लोगों में ये रहेगा कि एक ही बार इलेक्शन होना है, तो जाते हैं वोट करने, तो वो वोट परसेंटेज वो बढ़ेगा हमारा।